नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वी चंबा सब सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम देखेंगे छठ एवं दीपावली जैसे पर्व पर अवकाश संशोधन होगा क्या, एक दिन की छुट्टी बढ़ाई गई, क्या वो एक दिन की छुट्टी उपयुक्त है छठ जैसे महापर्व के लिए। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में इतना भेदभाव क्यों छुट्टी को लेकर के। महाविद्यालय जो बंद रहेंगे और विद्यालय खुले रहेंगे। महाविद्यालय के बच्चे जो मैच्योर्ड होते हैं और विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों के लिए विद्यालय खुला रहेगा, यह कहाँ तक उचित है। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या हमारे दो महानुभावों ने पत्र लिखा है। जी हाँ, हमारे दो महानुभावों ने पत्र लिखा, एक मुख्यमंत्री जी को और एक शिक्षा विभाग के मंत्री जी को, और उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसको पढ़कर बिल्कुल आपका दिल तो खुश हो जाएगा, लेकिन वास्तव में होता कुछ और है। चूँकि सरकार में जो रहता है वह तो अपना कार्य करता ही है, लेकिन जो विपक्ष रहता है हर हाल में विपक्ष शिक्षकों का हिमायती होता है। तो आज की वीडियो में पूरी हम लोग देखेंगे, पूरी जानकारी हासिल करेंगे और पत्रों का भी अवलोकन करेंगे, पत्र में क्या क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हम। बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का एक पत्र जारी हुआ है। जोगेंद्र सिंह जी निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, और आज का ही पत्र है। आज 23 तारीख है, 23 अक्टूबर है, और उन्होंने एक दिन की छुट्टी बढ़ाई है। यानी खरना की छुट्टी लोहंडा के लिए 6/11/2024 बुधवार को छुट्टी है, खरना यानी लोहंडा, लेकिन नहाए खाए के लिए छुट्टी नहीं है। और उन्होंने ये लिखा है पत्र में कि 27/11/2023 के द्वारा राज्य के राजकीयकृत एवं अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2024 के लिए निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए खरना के लिए दिनांक 6/11/2024 बुधवार को अवकाश घोषित किया जाता है। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। चलिए, ये तो हो गया कि एक दिन बढ़ाया गया, लेकिन अवकाश संशोधन के लिए दिन प्रतिदिन हमारे बहुत सारे जो नेता हैं, पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वे पत्र लिख रहे हैं। उनमें से एक प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा है वो माननीय मंत्री जी को, शिक्षा विभाग को लिखा है। जो हमारे प्रोफेसर संजय कुमार जी हैं वे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, साथ में अध्यक्ष भी हैं शून्यकाल समिति के, और वे महासचिव भी हैं आपको बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के, ठीक है, संरक्षक भी हैं BRA बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक संघ बूटा के। और उन्होंने जो लिखा है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। ये हमारे जो प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी लिखते हैं, और पत्र का अवलोकन बेहतर ढंग से करेंगे, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, एक एक बातों को समझिएगा कि कैसे शिक्षक और जो हमारे महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनमें, हमारे विद्यालय में और महाविद्यालय में छुट्टियों को लेकर के कितना भेद किया जा रहा है। इसमें भी जो है वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। आइए, उन्होंने लिखा है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना प्रदेश में विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका और समय सारणी में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में इन्होंने लिखा है कि महाशय उपयुक्त विषय मैं बताना चाहूँगा। और इनका कहने का मतलब यह है कि विद्यालय में 2 शैक्षणिक वर्ष 2023 और 24 शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के पर्व त्योहारों के लिए अवकाश निर्धारण पूर्णतः अव्यवहारिक प्रतीत होता है। देखिए, ऐसा शब्द देखिए, अव्यवहारिक प्रतीत होता है। विशेषकर संप्रति दीपावली के अवसर पर 31 अक्टूबर को मात्र एक दिन तथा छठ महापर्व के लिए 7 नवंबर से 9 नवंबर तक मात्र 3 दिनों की छुट्टी निर्धारित की गई है, जिसके कारण छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं तथा अभिभावक भी चिंतित हैं, क्योंकि छठ महापर्व अनुष्ठानित पर्व है जो लगातार 4 से 5 दिनों का होता है, जबकि राज्य के विश्वविद्यालयों, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देख लीजिए, राज्य के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में दीपावली एवं छठ पूजा के लिए दिनांक 31 अक्टूबर से लगातार 9 नवंबर तक यानी 10 दिनों की छुट्टी निर्धारित की गई है। बिहार में छठ महापर्व में दूर दराज से आने वाले प्रायः सभी लोग इस त्यौहार के लिए साल भर प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने इस पत्र में जिक्र किया है कि और एक साल पर वे घर आते हैं, तो इस परिस्थिति में दूर दराज में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्र छात्राओं को भी ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर आना जाना संभव नहीं होगा। अतः उपयुक्त परिस्थिति पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अनुरोध है कि दीपावली एवं छठ पूजा के लिए दिनांक 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक की छुट्टी निर्धारित करने के संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लेकर आदेश निर्गत करना चाहेंगे। जैसा
कि महाविद्यालयों में जो छुट्टी है वह आपको 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक है। तो महाविद्यालय के बच्चे तो बड़े होते हैं, कॉलेज पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो महाविद्यालय में अब आजकल तो सिर्फ बीए वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इंटर तो लगभग हाई स्कूल 10+2 तक बिहार में कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में जो सबसे छोटे बच्चे हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, और इनकी भी लालसा है, घरों में साफ सफाई चल रही है और जहाँ स्वच्छता होता है वहीं ईश्वर और प्रभु का निवास होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे शिक्षक या जो शिक्षकेतर कर्मी हैं वो अपने घरों की सफाई न करें तो बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो चलिए ये छुट्टी बिल्कुल होना चाहिए। और आइए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो हमारे यहाँ देख लीजिए, यहाँ से भी पत्र जारी किया गया है और ये है आपको शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद महासचिव, इन्होंने पत्र लिखा है सीधे मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी। और इन्होंने जो जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है आप बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे तो देख पाएंगे। इन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, बिहार सरकार पटना और विषय दीपावली छठ पर्व की लगातार छुट्टियों में कटौती के कारण पूरे राज्य के शिक्षकों की आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ को बंद करने के संबंध में इन्होंने लिखा है कि ये खिलवाड़ हो रहा है कि ऐसे छुट्टियों को बंद किया गया है। इन्होंने लिखा है कि 2023 के मुताबिक छुट्टियां विद्यालय में दी जाए, इसका उल्लंघन हो रहा है। चलिए, इन्होंने ध्यान आकर्षण किया है मुख्यमंत्री जी का कि रक्षाबंधन और की भी छुट्टी उसमें कटौती की गई थी। तो ये, और यदि शिक्षा विभाग शिक्षकों की सेवा और सुविधा एक समान करना चाहता है जिसमें छुट्टियां भी शामिल रहती हैं तो उन्हें राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त प्रतिबंधित छुट्टियों का भी लाभ दिया जाए। देखिए, ये प्रतिबंधित छुट्टी है और अर्जित अवकाश 33 दिनों का दिया जाए। बहुत बड़ी बात ये कर रहे हैं, यानी ईएल की भी बात कर रहे हैं, अर्निंग लीव की। तो अर्जित अवकाश 33 दिनों का दिया जाए। शिक्षा विभाग ने तो शिक्षकों को न राज्यकर्मी का लाभ देना चाहता है और न शिक्षा सेवक ही मानना चाहता है। यहाँ आधा तीतर आधा बटेर का खेल चल रहा है। बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं। अतः शिक्षकों का सम्मान, उनकी गरिमा को हर हाल में बरकरार रखनी होगी। उल्लेखनीय है कि विद्यालयों में कुल 60 दिनों की छुट्टियां होती है। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने अनावश्यक रूप से इसमें छेड़छाड़ कर दिया और यहाँ तक कि रविवार की साप्ताहिक छुट्टी को भी गणना में शामिल कर अवैध आदेश दे दिया। बिल्कुल, हाँ, ये रविवार की छुट्टी भी गणना में शामिल है, जैसे बहुत सारी छुट्टियाँ हैं। तो बहुत बेहतर ढंग से वो पत्र लिख रहे हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, और वो लिखते हैं कि वर्तमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने इसमें संशोधन का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक महान आस्था के पर्व के पवित्र मौके पर वर्ष 2023 की भांति छुट्टियां लागू करने का निर्देश नहीं दिया जा रहा है। इससे शिक्षक काफ़ी तनाव में है और इससे पठन पाठन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपने बिहार राज्य के बाहर के भी शिक्षकों को नियुक्त किया है। वे एक दिन की छुट्टी में अपने अपने घर के अंधेरे के खिलाफ दिया जलाने से वंचित रह जाएंगे। उसी तरह नहाए खाए और खरना प्रसाद भी अपनी बूढ़ी माता अथवा घर के अन्य बुजुर्ग महिलाओं से नहीं पा सकेंगे। एवं सामाजिक सरोकार का अति संवेदनशील मामला है और आपको भी शिक्षा विभाग का ऐसा आस्था विहीन आदेश पीड़ा पहुंचाएगा। आशा है इसे तुरंत संज्ञान में लेंगे और यथोचित कार्रवाई करेंगे। तो चलिए, इन्होंने जो पत्र लिखा तो खरना का तो आदेश हो गया, लेकिन नहाए खाए पर छुट्टी नहीं है। और जो है हमारे इसके पहले प्रोफेसर संजय कुमार जी, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल विश्वविद्यालयों की बात है। जी बिल्कुल, आज तक इतिहास में ये अब दर्ज होने जा रहा है कि हमारे जितने शिक्षक अभी वर्तमान में चाहे नियमित वेतनमान वाले हों, उन्होंने कभी तक जिंदगी में कभी अभी तक जितने दिन से वे कार्यरत हैं इस तरह सामना नहीं किए हैं शिक्षा विभाग का। और उनको हर हाल में कभी भी जब छुट्टी होती थी, जैसे दशहरा में 10 दिन की छुट्टी होती थी, ठीक उसी प्रकार छठ में और दीपावली के पूर्व भी छुट्टी हो जाती थी और छठ के बाद विद्यालय खुलता था। ये पहली बार इतिहास लिखा जा रहा है और किन अक्षरों में लिखा जा रहा है आप सभी बहुत ही बुद्धिमान हैं, आप सभी समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए। बाकी आप जो हमारे जो नेता आपकी आवाज़ उठा रहे हैं उन तक ये पहुंचाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।